अगर शत्रु दुश्मन ने आपको ज़्यादा परेशान कर रखा है, आपके घर में तंत्र मंत्र करवाता रहता है और ऐसी ही चीज़ें करवा करवा के आपके घर का बेड़ा गर्क कर दिया, तो अब आपको उस शत्रु दुश्मन से अपना बदला कैसे लेना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको माँ काली का एक ऐसा छोटा सा उपाय बताऊंगी जिससे आप शत्रु दुश्मन से बदला ले सकते हैं। मतलब उसने आपका बुरा किया, आपके परिवार का बुरा किया, ठीक है, आपने सब कुछ झेल लिया जो जो आपके साथ में हुआ। अब आपकी बारी है, आप उस पर माँ काली का ये टोटका करेंगे तो अब उसको भुगतना पड़ेगा और वो आपसे भी ज़्यादा भुगतेगा, क्योंकि उसको दोनों तरफ से सज़ा मिलेगी। पहली माँ काली सज़ा देगी, आप जो टोटका करेंगे मैं वीडियो में बताऊंगी, दूसरी सज़ा उसे स्वयं परमात्मा की ओर से मिलेगी। तो अब उसका अंत निश्चित है। तो मैं आपको बताती हूँ शत्रु दुश्मन का अंत के लिए आपको उससे बदला लेने के लिए कौन सा काली माँ का टोटका करना चाहिए जिससे आपका बदला पूरा हो और आप अपने शत्रु दुश्मन से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकें। जानने से पहले यदि आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जो बेल आइकन है इसको ऑल पर सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि आगे और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी पता चल जाए कि इस टोटके से हम शत्रु दुश्मन से अपना बदला ले सकते हैं। देखिए, मैं बात कर रही हूँ जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, काफ़ी समय से उसके ऊपर तंत्र मंत्र हो रहा है या काला जादू हो रहा है और वो काफ़ी परेशान है। वो तो परेशान है ही है, उसके परिवार के लोग भी परेशान हैं, उसके फैमिली मेम्बर। कभी किसी के साथ आए दिन कुछ हो जाता है, कभी किसी के साथ कुछ हो जाता है। मतलब परिवार में पूरी तरीके से बेड़ा गर्क हो चुका है। और फिर आप किसी भगत को दिखाते हैं या किसी बाबा पर जाते हैं तो वो आपको यही बताता है कि आपके घर पे किसी ने काला जादू किया है या आपके घर में किसी ने कुछ नेगेटिव एनर्जी छोड़ रखी है बुराई के लिए, आपके घर का बेड़ा गर्क करने के लिए। तब आपको ऐसा पता चलता है तो फिर आप सोचते हैं कि हाँ, ये बाबा सच कह रहा है, मेरे घर में ऐसा कुछ है जो हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है, हमारे घर का धीरे धीरे करके नाश होता जा रहा है। अब यही चीज़ दिखवाने के लिए आप दर दर भटकते हो, जहाँ आपको सही बताया जाता है वहाँ आप पैसा भी लगा देते हो कि हमारा ठीक हो जाए। लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि कोई अगर आपको सच्ची पूछा दे देगा ना तो वो उस चीज़ को ठीक नहीं कर पाता, क्योंकि कहते हैं ना कि 5 उंगली एक बराबर नहीं होती। करोड़ों 36 भक्त हैं इस दुनिया में, हर कोई अच्छे से आपको ठीक नहीं कर पाता। आपके पैसे भी ले लेगा, भेंट पूजा ले लेगा, सब कुछ करवा लेगा आपसे, लेकिन आपको थोड़े टाइम का फ़र्क दिख जाएगा, फिर उसके बाद में वैसा का वैसे ही हो जाएगा। कोई भी जड़ से आपको जल्दी से ठीक नहीं कर पाता, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि भाई मैं इसके अलग अलग क्यों लूँ, कल को ये मुझे भेंट पूजा ना दे या फिर मेरा बोला हुआ ना करे तो फिर वो चीज़ें उस पर अटैक करती है भगत पर। तो इसीलिए भी आज के टाइम में कोई भगत जल्दी से किसी के घर में हाथ नहीं डालता, ना किसी का जड़ से ठीक करता है। अब अगर आप सब जगह घूम घूम के बर्बाद हो चुके हैं और आपको ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब आप हार मान चुके, तो आपको हार नहीं माननी। मैं एक टोटका बता रही हूँ, इसे ध्यान से सुन लेना। देखिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना कहीं पैसा खर्च करने की ज़रूरत। आप महाकाली की पूजा करते हो, अगर उन पर विश्वास है आपको, तो आप इस छोटे से टोटके को कर सकते हो और अपने शत्रु दुश्मन का अंत भी कर सकते हो। अंत कैसे? जैसे आप पर नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी चीज़ करवाता है, वो सारी चीज़ें आप पर नहीं आएंगी, उल्टा उसी पर जाके गिरेगी, और जब उस पर गिरेगी उसका जो घड़ा है ना पाप का, वो फूट जाएगा, तो धीरे धीरे करके उसके घर का बेड़ा गर्क होने लग जाएगा। आपको तो कम बेड़ा गर्क हुआ है क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं, ठीक है, लेकिन जो आप पर कर रहा है उसको तो ऐसा बेड़ा गर्क होएगा कि भाई उसको बचाने वाला नहीं मिलेगा दुनिया में कोई। तो आप कार्य बता रही हो, ध्यान से सुन लेना। शनिवार के दिन आटे के 2 पुतले बना लेना, ठीक है। आटे के पुतले किस तरीके से बनाने हैं अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैं शॉर्ट में वीडियो बना दूंगी, आप उस वीडियो को देख लेना
और फिर मैं आपको बता दूँगी इस वीडियो में कैसे आपको किस टाइप के पुतले बनाने, मतलब जैसे पुतला होता है, हाथ होते हैं, पैर होते हैं इंसान की तरह, ऐसे ही 2 पुतले आटे के बना लेना छोटे छोटे से, ठीक है। और उनकी आँखों में काजल लगा देना, जो पुतले की आँख बनाओगे ना उन आँखों में काजल लगा देना, और जो उनका माथा है ना उस पर लाल सिंदूर लगा देना, ठीक है। अब इसके बाद 4 लेना कील, 2.5 से 3 इंच की कील ले लेना। 4 कील आपको 2 उसके पैर में गाड़नी है, 2 उसके कंधों में गाड़नी है, ठीक है, और 2 कील उसके माथे में गाड़नी है, समझ गए आप। 6 कील लेनी है आपको, और 6 कील दूसरे पुतले के लिए लेने हैं, 2 माथे में जहाँ जहाँ मैंने बताई हैं। 4 कील मत लेना, क्योंकि 4 से ना उसके शरीर आधे हिस्से का वो होगा असर, आपको उसके पूरे हिस्से पर असर करना है। जैसे उन्होंने आपका बेड़ा गर्क किया, आपको अपना बदला लेना है, आपको उसका बेड़ा गर्क करना है, तो आप 6 कील ले लेना, 6 कील, फिर इसी तरीके से गाड़ देना, ठीक है। अब कील गाड़ने के बाद 3 बार कलावा बांध देना, या फिर काला धागा हो उसे बांध देना। अब उसे बांधने के बाद उस पुतले को आपको क्या करना है, किसी काले कपड़े से या फिर कोई लाल कपड़ा हो आप पर प्लेन वाला, नहीं है तो दुकान से ले लेना, और उसे कपड़े में बांध लेना है। बांधने के बाद अपने शत्रु का नाम लेते हुए, अगर नाम पता है तो, नहीं पता तो सिर्फ शत्रु दुश्मन कह सकते हो आप। अब उसको आपको ले जाना है, या तो किसी जंगल में जाएं, वहाँ मट्टी खोदनी है, ठीक है, गड्ढा खोदना है, गड्ढा खोद के उन दोनों पुतलों को उसमें गाड़ देना है, या फिर कोई चौराया हो वहाँ पर साइड में गड्ढा खोद के दोनों पुतले गाड़ देना, या फिर आप मरघट में भी जा सकते हैं। शमशान काली का मंदिर होता है मरघट में, तो शमशान में जाएंगे, कहीं भी मट्टी वाली जगह है वहाँ पर गड्ढा खोद के दोनों पुतलों को गाड़ के दबा देना। मैं कह रही हूँ आप एक शनिवार इस कार्य को कर लो, और फिर देख लो आपकी आंखों के सामने आपके शत्रु का सर्वनाश अंत होना निश्चित है, क्योंकि अब उसने बहुत आपका बुरा कर लिया, अब उसने बहुत आपके घर का नाश कर लिया, अब है उसकी बारी। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और एक बात और बता देती हूँ, जब आप इस कार्य को करेंगे तो किसी को बताना नहीं है, गुप्त तरीके से करना है, ठीक है। आप ढंढोरा नहीं पीटेंगे, अगर किसी को बताएंगे ना तो आपको इसका असर नहीं दिखने वाला, क्योंकि ऐसा होगा ना आप किसी को बता रहे हो, फिर उससे और किसी को पता चलेगा, फिर उससे और, ऐसे करके आगे आगे सबको पता चलता रहेगा, तो फिर महामाई नाराज हो जाएगी। उसी कारण आपको इसका असर नहीं होने वाला। गुप्त तरीके से करें, शनिवार के दिन करें, जिन जगहों पे बताया वहाँ जाके आप इसे गाड़ दें। और फिर देखिए कि अगर आपके परिवार में या कज़न में, रिश्तेदारी में भी कोई आपको बुरा कर रहा है ना, उसका भी अंत होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे करके गिरता जाएगा, और ऐसे गिरता जाएगा ना उसको उठाने वाला भी नहीं मिलेगा, फिर आपका बदला पूरा होगा। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ फिर से एक नई वीडियो के साथ। सभी भक्तों को जय माता दी, हर हर महादेव। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि आगे और लोगों तक पहुँचे और उनको भी पता चल जाए कि हम अपने शत्रु दुश्मन से इस प्रकार से बदला ले सकते हैं। जो हमारा बुरा कर रहे हैं, हमारा बुरा सोच रहे हैं, ऐसे लोगों का हम माँ काली की कृपा से अंत कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर डेली आपको नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, जिससे आपका ज्ञान बढ़ता है, आप भक्ति पूजा पाठ में आगे बढ़ पाते। जय माई की, महारानी आपका कल्याण करे।